हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें रिसेंटली न्यूज़ के अंदर रिव्यू पेटिशन जो टॉपिक है वो देखा गया था। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रिव्यू पेटिशन के बारे में तो रिव्यू पेटिशन हमारे जुडिशरी से रिलेटेड है। हमारा जो जीएस पेपर 2 है अगर और इसके अलावा प्रीलिम्स में जो पॉलिटी का सेक्शन है उसके लिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें रिव्यू पेटिशन की तो रिव्यू पेटिशन बेसिकली जो बिल्किस बानो का जो केस है काफ़ी पॉपुलर केस है, उसी से रिलेटेड जो बिल्किस बानो से रिलेटेड रिव्यू पेटिशन जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजेक्टेड की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक रिव्यू पेटिशन है उसे रिजेक्ट किया है जो बिल्किस बानो के द्वारा फाइल की गई थी। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रिव्यू पेटिशन की तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है आर्टिकल 137, आपको आर्टिकल याद होना चाहिए। आर्टिकल 137 है जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पावर है कि अपने किसी जजमेंट को वो रिव्यू कर सकते हैं, किसी ऑर्डर को वो रिव्यू कर सकते हैं। तो हमारे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसको पावर है कि अपने किसी जजमेंट को या किसी ऑर्डर को रिव्यू किया जा सकता है आर्टिकल 137 के द्वारा, जिसके थ्रू रिव्यू पेटिशन है या रिव्यू करने का अपने जजमेंट को जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट को ग्रांट करता है आर्टिकल 137। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कोर्ट है कोर्ट को पावर है कि वो अपनी रूलिंग को यहाँ पे करेक्ट कर सकता है। कोई पेटेंट एरर रहा हो और माइनर मिस्टेक ऑफ इनकॉन्सिक्वेंटियल इम्पोर्ट की कोई यहाँ पे कोई भी मिस्टेक रही हो तो उनसे रिलेटेड अपने ऑर्डर को यहाँ पे रिव्यू किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है या उसके बारे में दोबारा से उसके बारे में एक बार इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्या क्या इम्पोर्टेंट ग्राउंड हैं, कौन से ऐसे ग्राउंड हैं जहाँ पे जो रिव्यू पेटिशन है उसको बेसिकली फाइल किया जा सकता है, तो 2013 में एक केस आया था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन है वो इश्यू की थी कि कौन से ऐसे जो एरिया हैं वहाँ पे जो रिव्यू पेटिशन है वो बेसिकली फाइल की जा सकती है और यहाँ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रिव्यू पेटिशन है वो सुनी जा सकती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया है कि कोई डिस्कवरी हो, कोई ऐसा इम्पोर्टेंट मैटर हो या एविडेंस हो, उसकी यहाँ पे डिस्कवरी होती है केस के अंदर में या नया एंगल मिलता है कोई भी केस को, तो वहाँ पे बेसिकली रिव्यू पेटिशन फाइल की जा सकती है। अगर हम बात करें सेकंड टॉपिक की, 3 यहाँ पे इम्पोर्टेंट ग्राउंड हैं। तो फर्स्ट जो ग्राउंड है वो है कि यहाँ पे बेसिकली एक नया एंगल या नया एविडेंस या नया मैटर है उसका यहाँ पे डिस्कवरी हो। सेकंड है कि कोई मिस्टेक या एरर यहाँ पे अपीरेंट हो ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड के ऊपर में कोई नया यहाँ पे अगर हम बात करें कोई मिस्टेक है वो यहाँ पे अपीयर हो तो यहाँ पे रिव्यू किया जा सकता है। इसके अलावा एनी अदर सफिशिएंट रीजन विच मीन्स ए रीजन डेट इज एनालोगस टू द अदर टू ग्राउंड, तो कोई ऐसा नया मैटर निकल के आता है, कोई नया यहाँ पे रीजन निकाल के आता है तो वहाँ पे भी रिव्यू किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी भी अपने केस को, किसी भी अपने जजमेंट को। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कौन यहाँ पे रिव्यू पेटिशन है उसको फाइल कर सकता है। क्या यहाँ पे वो पार्टी ही रिव्यू पेटिशन को फाइल कर सकती है जिसके अगेंस्ट में जजमेंट आया हो, या कौन सी ऐसी पार्टी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई नेसेसरी नहीं है कि ओनली पार्टीज जो केस से रिलेटेड जो पार्टीज़ हैं वो यहाँ पे रिव्यू या किसी भी जजमेंट के अगेंस्ट में रिव्यू यहाँ पे मांग सकती हैं या उनको रिव्यू पेटिशन फाइल कर सकती हैं। यहाँ पे कोई भी एग्रीव्ड पर्सन है बाय ये रूलिंग, कोई भी एक रूलिंग के द्वारा अगर कोई पर्सन एग्रीव्ड है तो वो यहाँ पे रिव्यू पेटिशन उनके द्वारा यहाँ पे फाइल की जा सकती है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रिव्यू पेटिशन के टाइम पीरियड की तो 1996 की जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसके अंदर बताया गया है कि एक रिव्यू पेटिशन है वो 30 दिन के अंदर में जजमेंट अगर केस के ऊपर में जजमेंट दिया गया है तो उसके 30 दिन के अंदर ही रिव्यू पेटिशन यहाँ पे फाइल की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स आपको टाइम पीरियड याद होना चाहिए कि 30 दिन के अंदर ही रिव्यू पेटिशन यहाँ पे फाइल की जाती है। While a judgment is the final decision in a case, an order is an interim ruling that is subject to its final verdict। तो ये आपको पता होना चाहिए 30 दिन के अंदर ही यहाँ पे जो बेसिकली रिव्यू पेटिशन यहाँ पे फाइल की जा सकती है जजमेंट के बाद में। तो ये बेसिकली यहाँ पे टाइम फ्रेमवर्क के बारे में था, 30 दिन। कौन फाइल कर सकता है, एग्रीव्ड पर्सन हो या पार्टी जो इन्वॉल्व हैं उसके रिलेटेड। इसके अलावा ग्राउंड यहाँ पे बताए गए हैं कि नया एंगल यहाँ पे मिले,
नया एरर यहाँ पे पता लगे और कोई भी नया जो एरिया है उसका डोमेन है वो पता लगता है किसी भी केस में है, तो वहाँ पे रिव्यू पेटिशन फाइल की जा सकती है। और यहाँ पे आर्टिकल 137 है जिसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पेटिशन के बारे में बताया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी भी अपने जजमेंट को रिव्यू किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा शॉर्ट वीडियो था रिव्यू पेटिशन से रिलेटेड। ऐसे ही शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू हम आपसे कंटिन्यू मिलते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।